आज की दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है ना? मतलब योजनाएं बनाते बनाते पुरानी हो जाती हैं और नई टेक्नोलॉजीज वो मौके तो लाती हैं, पर जो पुराने बिजनेस हैं उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देती हैं। तो सवाल ये है कि कोई बिजनेस आज के टाइम में रेलेवेंट कैसे बना रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एक किताब है बिजनेस कैलिब्रेशन एंड अलाइनमेंट, उसके कुछ आइडियाज देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनियां कैसे ट्रैक पर रहे हैं, बदलती सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालें। तो ये जो पहला शब्द है कैलिब्रेशन, मतलब अंशांकन, ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल सा लगता है। बिजनेस में इसका क्या मतलब है? का सीधा सा मतलब है किसी चीज को किसी तय मानक या सच्चाई के साथ मिलाना परखना। और बिजनेस में इसका मतलब हुआ अपनी सोच, अपनी योजनाओं को जमीनी हकीकत से मिलाना। जी। मतलब असल में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है, ट्रेंड्स क्या हैं। तो ये लगातार अपने गोल्स के सामने अपने नतीजों को देखना और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करना है। सही कहा। मतलब हवा में नहीं बल्कि फैक्ट्स के बेसिस पर चलना। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस नापने के लिए ही केपीआईज होते हैं ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जी। पर दिक्कत ये है, खासकर छोटे बिजनेस के लिए, कि इतने सारे केपीआईज हो जाते हैं कि समझ नहीं आता किस पर फोकस करें। थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। हाँ, ये आम प्रॉब्लम है। और यहीं पर वो 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, वो काम आता है। हाँ, वो इटालियन इकोनॉमिस्ट वाला। जी, विल्फ्रेडो पेरेटो। उनका कहना था कि भाई अक्सर 80% नतीजे जो हैं वो सिर्फ 20% वजहों से आते हैं। तो बिजनेस में भी ऐसा होता है कि मुट्ठी भर केपीआईज, मान लीजिए 20%, वही आपकी 80% परफॉर्मेंस का हाल बता देते हैं। अच्छा, तो मतलब सब कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं, जरूरत है कि वो सही 20% पहचाने जाए। तो वो कैसे पहचाने वो सबसे जरूरी वाले 20% केपीआईज? कोई तरीका? एक आसान तरीका ये है कि आप मान लीजिए 10 केपीआई लिखें जो आपको जरूरी लगते हैं। फिर सोचें अगर सिर्फ 1 या 2 चुनने हो तो वो कौन से होंगे जो बिजनेस की सेहत का सबसे सही अंदाजा देते हैं। और ये जरूरी है कि जो भी केपीआई चुने वो स्मार्ट हो। स्मार्ट मतलब? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। मतलब लक्ष्य साफ हो, नापा जा सके, हासिल करने लायक हो, बिजनेस के लिए जरूरी हो और उसकी कोई समय सीमा हो। रेलेवेंट होना मतलब उसका बिजनेस के लक्ष्य से सीधा कनेक्शन होना, ये शायद सबसे जरूरी है। कई बार हम ऐसी चीजें नापते रहते हैं जिनका कोई असर ही नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लिया हमने सही केपीआई चुने, डेटा भी आ गया। अब कैलिब्रेशन कैसे काम करता है? तो अब आता है एनालिसिस का पार्ट। उस डेटा को देखकर ये समझना कि क्या ठीक काम किया, क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया। इसी से पता चलता है कि आगे के लिए क्या लक्ष्य रखने हैं, कैसे रखने हैं, और अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो फिर एक्शन लेना होगा। एक्शन मतलब? सुधार के लिए कदम उठाने होंगे। और कभी-कभी तो ये भी हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस मॉडल पर ही दोबारा सोचना पड़े। बिजनेस मॉडल बदलना? ये तो बड़ा फैसला हुआ। ये कब जरूरी हो जाता है? देखिए, ये तब जरूरी हो सकता है जब मार्केट में कोई नया बड़ा मौका दिखे, कोई नया रेवेन्यू का जरिया, या फिर कंपटीशन बहुत बदल जाए, या इंडस्ट्री में ही कोई बड़ा शिफ्ट आ जाए। जैसे ई कॉमर्स को ही देख लीजिए, कैसे उसने रिटेल का तरीका बदल दिया, सब ऑनलाइन होने लगा। हाँ, ये तो है। और ये सब समझने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स पे तो नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, कॉम्पिटिटर एनालिसिस तो बहुत ही जरूरी है। वो क्या कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कैसी है, किन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनकी यूएसपी क्या है। इससे आप सीख सकते हैं, या तो वैसा ही कुछ करें या उनसे कुछ अलग करके अपनी जगह बनाएं। सही। तो कॉम्पिटिटर को देखना मतलब बाहर की दुनिया को समझना। अच्छा, अगर कोई कंपनी ये कैलिब्रेशन वाला काम करे ही ना, मतलब नजरअंदाज कर दे, तो क्या बिगड़ सकता है? ओहो, बहुत कुछ। इसको नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। सोचिए, ये बिना सर्विसिंग के मशीन चलाने जैसा है। तो क्या होगा? प्रोडक्शन अचानक रुक सकता है, क्वालिटी खराब हो सकती है, प्रोडक्ट वापस मंगाना पड़ सकता है, सेफ्टी रिस्क बढ़ जाते हैं, खासकर खतरनाक काम करने वाली इंडस्ट्रीज में। और जो रेगुलेटरी ज़रूरतें होती हैं, जैसे फूड या फार्मा इंडस्ट्री में, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। और जहां वजन के हिसाब से बिलिंग होती है, जैसे स्टील, पेपर, पोर्ट्स, वहां भी सही माप बहुत जरूरी है। गड़बड़ हुई तो सीधा नुकसान। बाप रे, तो ये सिर्फ नापने और ठीक करने की बात नहीं है। किताब का दूसरा शब्द था अलाइनमेंट, संरेखण। इसका क्या मतलब है? जी, अलाइनमेंट का मतलब है कि सब कुछ एक सीध में हो, तालमेल में हो। इसके आप समझिए 3 लेवल हैं।
पहला है इंटरनल अलाइनमेंट, मतलब आपके बिजनेस मॉडल के सारे हिस्से, जैसे ग्राहक कौन है, आप उन्हें क्या वैल्यू दे रहे हैं, किस चैनल से बेच रहे हैं, रिश्ते कैसे बना रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या रिसोर्स लग रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन पार्टनर है, खर्चा कितना है, ये सब आपस में फिट बैठने चाहिए। एक कोहेरेंट सिस्टम बनना चाहिए। अच्छा, मतलब अंदर सब कुछ जुड़ाओ। हाँ। दूसरा है एक्सटर्नल अलाइनमेंट। आपका बिजनेस मॉडल बाहर की दुनिया से कितना मेल खाता है, मतलब कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, ग्राहकों की बदलती जरूरतें, समाज, कानून। जैसे वो डेल और कॉम्पैक वाला उदाहरण। बिल्कुल। डेल ने सीधे कस्टमर को बेचा, दुकानों का चक्कर हटाया। वो उस वक्त के माहौल के हिसाब से ज्यादा अलाइन था कॉम्पैक के मुकाबले। हाँ, याद है। और तीसरा लेवल? तीसरा है फ्यूचर अलाइनमेंट। क्या आपका बिजनेस मॉडल आने वाले कल के लिए तैयार है? क्या आप भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे सिनेरियो प्लानिंग वगैरह? फ्यूचर अलाइनमेंट, ये सुनते ही मुझे वो कैमरा कंपनी याद आ गई जिसने पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। हाँ, पेटेंट भी कराया था। पर वो फिल्म पर ही अटके रहे, डिजिटल को नजरअंदाज कर दिया, और जब तक मार्केट में आए तब तक तो खेल खत्म हो चुका था। बिल्कुल सही उदाहरण है ये, और सबक बहुत साफ है। मार्केट पर नजर रखो, ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ो, भविष्य के लिए तैयार रहो और इनोवेट करते रहो। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि बिजनेस के लिए लगातार कैलिब्रेट करना, मतलब नापना, विश्लेषण करना, एडजस्ट करना, और ये पक्का करना कि सब कुछ अंदर से, बाहर कंपटीशन से और आने वाले कल से अलाइंड हो, ये सिर्फ अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है आज की दुनिया में। बिल्कुल जरूरी है। और देखिए, आज की बातचीत से एक विचार में छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। केपीआई हमें बताते हैं कि हम कहाँ थे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस बताता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस उन बदलावों को पहले से कैसे भांपें जो भविष्य में आने वाले हैं, मतलब इससे पहले कि वो केपीआई में दिखें या कॉम्पिटिटर कोई चाल चले। वो कौन से कमजोर सिग्नल हैं जिन पर लगातार नजर रखनी चाहिए ताकि हम भविष्य के साथ अलाइंड रहें।